बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल से कुछ अनसर्टनिटी तो कम हुई, अलबत्ता सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और आज कोशिश ये होगी कि हम सैलाब पर भी बात करें। और मौजूदा सियासी सूरत हाल में नून लीग के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दाग दी और अपनी ही हुकूमत पर गरजे और बरसे। इस वक्त में ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक PMLN से है, सीनियर रहनुमा इखलाक हाशमी साहब। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत मेहरबानी है अपना साजिद भाई। हाशमी साहब बताइएगा, आबिद शेर अली, हनीफ साहब और दीगर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपकी हुकूमत पर ही वो गरज बरस रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि अब हम हलकों में कैसे जाएंगे, आप लोग ना महंगाई कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे हाशमी साहब? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना साजिद भाई बात ये है कि जो आबिद शेर अली ने जो बात की है वो बिल्कुल यानी कि ज़ाहिर हलकों में रही है। और आज जो कराची में जो फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए जो मामला जो आवाम जो रुल रही है, बेचारी कराची की आवाम जो है, तो हमने भी आज ये आवाज़ उठाई है अपनी पार्टी के लिए कि भाई आप ये खुरम दस्तगीर साहब आए थे, लेकिन KLACT के लोग जो हैं, KLACT के जो इदारे हैं वो फ्यूल एडजस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी परेशान किया हुआ है। कल भी हमारे यहाँ मलिर हाट पे मॉडल कॉलोनी के अंदर जो दफ्तर है इनका, वहाँ बहुत ये बंद किया हुआ था, पूरे रोड बंद किए हुए थे और लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जो गरीब आदमी उसके घर का बिल जो है 20,000 रुपये आया है। तो ये इस किस्म के जो वाकयात हैं इसके अपना खास तौर पर जो है इससे निपटना होगा और हमारी हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुके हैं ये। नहीं तो कैसे निपटेंगे सर? आपके तो अपने लोग ही आपके अब मुखालिफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो नहीं वो मुखालफत कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी को बता रहे हैं कि ये मामला को सही करना होगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें मुखालफत की बात नहीं, इसमें बात ये है कि अगर कोई पार्टी भी है, पार्टी में कुछ लोग जो है जो गलत फैसले करा रहे हैं तो वो हम निशानदेही कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी नहीं है और पहले से ऐलान कर दिया जाता है कि कीमतें बढ़ेंगी। तो ये इस किस्म के मामला हैं जिससे आवाम जो है परेशान हो जाती है। हम ये कहते हैं कि आप क्योंकि पूरे दुनिया में तेल की कीमतें कम है तो अब इस तेल की कीमतें कम होनी चाहिए। अगर ये फ्यूल एडजस्टमेंट है, आज तक ये जो क्यों इन्हीं के लगाया गया, ये पैसे ओवर बिलिंग क्यों की गई है? और खासतौर पर कराची की जो आवाम है पहले परेशान है और वो बहुत ज्यादा गुर्बत है यहाँ पर। तो ये इस किस्म के मामला को जो है कंट्रोल करना चाहिए, जो कि हम कराची को कंट्रोल नहीं करते। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब पर भी उन्होंने बड़े इल्जामात लगाया और उनकी कॉम्पिटेंसी पर भी बात की। तो उन्होंने तो बोल दिया कि मैं तो तमाम चीज़ें मशावरा से करता हूं, तो क्या अगर आपको अपने ही वजीर खजाना पर आप एतमाद नहीं रहा तो चेंज कर दें? नहीं साजिद भाई, देखें, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं और वो कराची के अवाम कराची में रहते हैं यहाँ पे, और उन्हें ये खसूसी तौर पर चाहिए था मिफ्ता इस्माइल साहब को कि कराची आते और KLACT को जो है ना कि तमाम दफातर का दौरा करते और ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो शहबाज शरीफ साहब ने जो वापस ली है तो ये इस पे अमल दरामद कराते हैं। हम ये कहते हैं कि इसके जो फ्यूल एडजस्टमेंट है इस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो एक दफ्तर कर रहा है, एक दफ्तर नहीं कर रहा है तो गलत है ना ये। तो ये कौन करेगा? ये हमारी हुकूमत करेगी ना काम ये। तो ये कि हम लोग बिल्कुल हम देखें गरीब आवाम के साथ हैं और नवाज शरीफ साहब का भी पैगाम है कि गरीब जो पेट्रोलियम मसला की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। और ये KLACT क्या जो है ये तो बदमाश इदारा है, ये इसने और कराची को क्या लूटेगा? मुझे बताएं, ये $20 करोड़ दे के अपना इमरान खान को वो पैसे आप जिस KLACT को कह रहे हैं ये बदमाश इदारा है तो आप इनका लाइसेंस मंजूर करें। नहीं अब ये नहीं, इसके लिए देखिए लंबा प्रोसेस है, ये फौरी तौर पर है। लेकिन हमने बताया, ये क्यादत को भी बताया और खुरम दस्तगीर साहब को बताया है कि KLACT जो है बदमाश इदारा बन चुका है, इससे आप लाइसेंस कैंसिल करके 4 कंपनियों को कराची में 4 कंपनियों को लाइसेंस दें ताकि कराची के अवाम फुर्सत में आ जाए और कराची के अवाम को जो है ना ये रेलिंग मिल जाए। क्योंकि हमारा वोट बैंक तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमारे लोग हंस रहे हैं जो है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी हुकूमत है तो हमें फैसले करने होंगे ना सारे ये। ठीक है, लास्ट में ये भी बताइएगा हाशमी साहब, लास्ट में ये बताइएगा कि क्या अच्छा नहीं होगा कि पूरा महीना हम सियासी एक्टिविटियां रोक दें और हम सिर्फ सैलाब ज़दगान की जो मुतासरीन हैं हम उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम कर लें? राजा परवेज अशरफ और दीगर जो आपका वफ्द कनाडा गया है, क्या ही अच्छा होता वो ना जाता? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब इधर ही हैं। मैंने इसकी जगह जी इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हम ये खुद ये कहते हैं कि वो हमारी हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो या चारों सूबाई हुकूमतों में किन की हुकूमत है,
मसला ये है कि ये हमें फौरी तौर पर वहाँ जहाँ सैलाब आया हुआ है, हमारे बुजुर्गों को चाहिए वहाँ कैंप लगाएं और खुद भी बैठे वहाँ पे और इमदादी कामों की निगरानी करें। और जब तक ये काम हम नहीं करेंगे तो ये लोगों का जो है ना इससे तकलीफ कम नहीं और हो हाशमी सकती। साहब, निगरानी सिर्फ दौरों तक मुहित ना हो, वहां पर जो डिलीवर किया जाए वो भी चेक एंड बैलेंस हो कि वो आज गए मुस्तहकों को ना, मिल रहा है। नहीं शहबाज शरीफ साहब गए हैं ना आज। सकर आज गए। मैंने देखे कल के शो में आपसे कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं सिंध का दौरा करने, तो आज वो आए ना सिंध का दौरा करने और वहाँ मुख्तलिफ इन्हीं के जो ऐलानात हुए हैं और हम तो देखे ना कैश पेमेंट वहाँ कर रहे हैं मुतासरीन को। हम तो ये नहीं कि हमको लोरी लॉब दे रहे हैं, हम तो कैश पेमेंट कर रहे हैं तमाम लोगों को। और आज काफी ऐलानात हुए हैं वहाँ पे सिंध के दौरे में शहबाज शरीफ के जो तो है। केपीके भी आप जाएंगे और वहाँ तमाम लोग मौजूद थे। केपीके भी जाएंगे वजीर आजम साहब? तो वहाँ तो खान साहब की हुकूमत है। क्या आप सुन सकते हैं हाशमी साहब? हेलो, क्या आप सुन सकते हैं? हेलो, मुमकिन है हाशमी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया हो। ब्रेक ले लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद दीगर मेहमानों को भी हमारी कोशिश है कि हम प्रोग्राम में शामिल करें, उनसे भी पूछें कि मज़ीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान हम कैसे बना सकते हैं। सियासत को एक तरफ करके आज ज़रूरत है कि जो लाखों बेघर हैं, करोड़ों अवाम मुतासर हुई है इस कुदरती आफत से, उससे कैसे निपटा जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और दीगर शख्सियात को भी शामिल करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की मोतबर शख्सियतें, आप और बिजनेस कम्युनिटी का मोतबर नाम है और मंझे हुए पॉलिटिशियन है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। शुक्रिया जी। बेग साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की मैशियत से अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन फिर ये कुदरती आफत भी आ गई है, तो ये अच्छी खबरें आगे भी रहेंगी, इनका तसलसल रहेगा, या कि मजीद आपको लगता है कि आगे फिर मुश्किलात हैं? देखिए, IMF से तो अल्लाह ने चाहा एग्रीमेंट हो गया है और अब उसकी किस्त जो है वो इंशाल्लाह 29 को रिलीज हो जाएगी। और वो जो दबाव था रुपए के ऊपर वो अल्लाह ने चाहा कम हो जाएगा। मेन मसला अब ये है कि जो सैलाब की वजह से सिंध, KPK और बिलखुसूस बलूचिस्तान में तबाहकारियां हुई, जो मवेशी पूरे बह गए हैं, जो कच्चे के मकान पूरे बह गए, जो फसलें तबाह हैं, 80% कॉटन की फसल जो है वो मुतासिर हुई है। यानी हम 13 मिलियन बेल लेते थे तो क्या हमारे पास 3-4 मिलियन बेल बचेगी? कहाँ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी? इंपोर्ट करना होगा। ये सब वो चीजें हैं जो हमारी GDP ग्रोथ को भी कम करेंगी आने वाले वक्त में। और मार्चती रिसेशन भी हमें नजर है, मंदी का, जिससे गुर्बत में इजाफा होगा, जिससे महंगाई में इजाफा होगा। ये सब अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन इसका मुकाबला एक कौम बन के हमने करना है। अभी तो हमने लोगों को रिलीफ देना है और उनको बचाना है उन जगहों से। अच्छा, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें आबिद शेर अली और हनीफ साहब और दीगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी ही हुकूमत पर वो गरजे बरसे। इत्तेहादी तो नहीं, अलबत्ता अपने ही लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इट मीन्स कोई आपकी परफॉर्मेंस खासी अच्छी नहीं जा रही। बेग साहब देखें, वोट लेने जब ये लोग गए हैं तो इन्हें जूते पड़े हैं और उन्होंने कहा कि आपने क्या करा आने के बाद महंगाई के अलावा। पीपल्स पार्टी ने भी इसके लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है और नून के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उसका जवाब दे सके। तो अब उनके वोट बैंक मुतासिर कर रहा है। जो लोग अपने इलाके में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ज़िम्मी इंतखाबात में, उनको PTI के मुकाबले में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये सब वो चीजें हैं जो वरीसम है। एक बेग साहब, एक आज वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही थी, मुमकिन है आपकी नज़रों से भी गुजरी हो। मेंबर नेशनल असेंबली मुनव्वर तालपुर साहब 50-50 रुपए बांटते हुए नजर आए सैलाब मुतासरीन को। क्या ये ठीक कर रहे थे वो, इतनी बड़ी शख्सियत, और 50-50 रुपए आप बांट रहे हैं? उन्होंने ये अपनी जाती हैसियत से किया है। PPP ने एक मरबूत प्रोग्राम के तहत बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ उन्होंने रिलीफ के काम कर रहे हैं। फंड्स फ्लड का लॉन्च किया है, उसमें मैं बिजनेस कम्युनिटी से भी फंड्स दिलवा रहा हूँ
ये उन्होंने जाती हैसियत से किया है, किस अंदाज में किया, ना मैंने देखी है, ना मैं कुछ पे कोई कमेंट्स कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं सर। बेग साहब, ये भी लास्ट में मुझे बताइएगा कि ये हर 5 साल बाद, 4 साल बाद, 8 साल बाद ये सैलाब आता है और बड़ी तबाही होती है, हमारी फसलें जल जाती हैं, अमवात होती हैं। अभी भी 930 अमवात रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। उसके लिए बिल्कुल हजार के नहीं करीब, करते सर? 1000 के करीब हमारी जो है अमवात हो चुकी हैं, और उसमें सिर्फ एक ही हल है, डैम्स बनाए। खुदा के वास्ते पे सियासी वजह से डैम की जो है बनाने को वो ना आप रोकें। कालाबाग डैम एक आइडियल प्रपोजल था, वो नहीं बना तो चले बाकी डैम, छोटे डैम जो है। ने मुखालफत की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम की। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि पूरा मुल्क में, केपीके में, बलूचिस्तान में, अपना सिंध में डैम बनेंगे तो ये पानी रिजर्वायर के तौर पे यूज करके आप फायदा उठा सकते हैं, बनिस्बत ये कि ये न सिर्फ तबाही करे और फिर ये समंदर में गिर जाए। तो इसका हल एक यही है कि अब आपको अपना जहन को बदलना होगा, छोटे डैमों को बना के इस पानी को काबिल इस्तेमाल लाना है और तबाही से रोकना है। शुक्रिया जी। क्योंकि आप क्या आप मौजूद हैं कॉल पे सर? जी, लास्ट में ये भी बताते जाइएगा बेग साहब, ये जो तबाही हुई है तीनों चारों सूबों में, हम कब तक निकल आएंगे? 1-2 माह लगेंगे या क्या आपको लगता है कि ये लंबा प्रोसेस है, रिहेबिलिटेशन एक लंबा प्रोसेस है, कम से कम 5-6 महीने लगेंगे। अभी इंटरनेशनल एड मांगी गई है जो इंशाल्लाह यहाँ पे आएगी तो कुछ बेहतरी होगी। मुकामी सतह पे भी जो है अपना फ्लड अकाउंट्स खोले गए हैं, फ्लड रिलीफ अकाउंट, लेकिन सब चीजों को मोबिलाइज होने में मैं समझता हूँ 5-6 महीने लगेंगे कि फिर जाके वो कुछ बेहतरी की तरफ आपको नजर आएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दिया और आपने कहा कि तबाही बहुत ज़्यादा है और 5 से 6 महीने रिक्वायर्ड हैं कि हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हों। अलबत्ता इंटरनेशनल इमदाद की भी मुंतज़िर है अवाम और हुकूमत हमारी, बहुत सारी ममालिक से रब्ता किया जा रहा है लेकिन अभी से कोई खैर ख्वाह जवाब नहीं आया। अलबत्ता IMF से अच्छी खबरें आ रही हैं, तो अब अगर IMF के जो अमाउंट है वो भी आ जाता है तो इससे आम आदमी का कितना भला होगा। और दूसरी जानिब अब ये वक्त आ गया है कि हमने सियासत को बालाताक रख के अब हमने आवाम की खिदमत करनी है और ये मौका है कि हमने आवाम की फ़लाह और बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ करना है। और जो तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं उनको भी चाहिए कि वो डिलीवर करें और सिर्फ मास दिखावे के दौरे ना हों, वो सेल्फी सेशन ना हो कि आप फ़ोटो सेशन करके वापस आ गए। हमने देखा कि आवाम इतनी मजबूर है कि वो आपने देखा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, उन्होंने जिस ट्रक पर टेंट जा रहे थे उन्होंने उस पर भी धावा बोल दिया और उस पर भी उन्होंने लूट मार की कि हमें टेंट तो दो खुदारा, हमारे पास छत नहीं है। तो लाखों लोगों के पास अब छत नहीं है, जिन सड़कों पर आके वो आके पनाह लेते थे, वहाँ पे आके अपने खेमे लगाते थे, अब तो वो सड़कें भी डूब गई। तो एक बहुत बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा, कई जानी और माली नुकसान की तरफ मुल्क जा चुका है। पहले ही हम मौशी बहरान में घिरे हुए थे, आगे ये ऊँट किस करवट बैठेगा इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हुसैन थेबो साहब ने, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थेबो साहब क्या आप खुशाम मुमकिन है थेबो साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया हो। कोशिश यही है कि हम उन अकाबरीन से, उन सीनियर पॉलिटिशियन से, जर्नलिस्ट से हम बात करें, हम उनसे पूछें कि कैसे मुल्क मिल्लत की कैसे हमने उसको मजबूत बनाना है, कैसे आवाम की फलाह करनी है। इन तमाम उम्र बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी आज सक्खर में दौरा किया। इस वक्त में ज्वाइन किया है हुसैन थेबो साहब ने। थेबो साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया सर। बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड सीनियर एंकर पर्सन, कई इस तरह की कुदरती आफात आपने देखी और इस बार कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी। आज मुनव्वर तालपुर साहब भी 50-50 रुपए के नोट बांट रहे थे मेंबर नेशनल असेंबली। ये ठीक जा रही है सिंध हुकूमत आपकी नज़र में थेबो साहब? देखें, बात यह है कि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सिंध में और साउदर्न पंजाब में और बलूचिस्तान में जो फ्लड आया है, ये फ्लड 2005 में जो अर्थक्वेक आया था ये इससे कहीं बेहतर है। सिंध के पूरे गांव पानी में बह चुके हैं क्योंकि वहाँ पे कच्चे घर होते हैं और मुसलसल बारिश होने की वजह से
अगर एक गांव में 200 घर था तो 200 का 200 घर बह चुका है। सिंध में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है वो ये है कि अंदर की साइड से कच्ची ईंट लगती है, बाहर की साइड से पक्की ईंट लगती है। उस पानी ने इतना डैमेज किया, वो जो कच्ची ईंट थी पक्के घरों की, उसने उस कच्ची ईंट को डैमेज हिट कर करके बारिश ने डैमेज कर दिया, घर को जमीन बोस कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि आपसे जो कुछ भी हो सकता है वो आप आवाम के लिए करें। मैं कहता हूँ आप जो मुनव्वर साहब कर रहे थे, आप 1 रुपया भी दे दें, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। आप 50 रुपए दे रहे थे, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आपकी हैसियत 50 रुपया है जी? आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं और आप 50 रुपए, मुझे ये बता दें, ये 50 रुपए में ये आदमी क्या खरीदेगा? कोई एक चीज बता दें जो उसके 4 फैमिली के फर्द हैं उनके लिए और अपने लिए एक वक्त का खाना ले सकता है 50 रुपए में? मैं खास तौर पे ये जो हमारे चैंपियन हैं जरदारी साहब, जिनको कहते हैं कि मुबैना तौर पे वो ट्रकों पैसों की ट्रक भर के लेके जाते हैं और लोगों को खरीदते हैं, मैं अपील करता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मैं उनके पांव पड़ता हूं कि खुदा के लिए ये टाइम है, आप ट्रक भर के जाएं पैसों की और इन गरीबों को खरीदें। जिंदगी में पहली मर्तबा इन गरीबों की आप पुरसा थोड़ा सा इनका आंसू पोंछ लें। ये सारी जिंदगी जिए भुट्टो, नाराए भुट्टो, भुट्टो जिंदा है, ये करते रहे थे, ये करते रहेंगे। आपका जो जादूगरी है वो आप इलेक्टेबल को वोट में आगे लाते हैं, लेकिन वो उसको भी वोट दे रहे होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से जियाला खत्म हो गया है, इलेक्टेबल आ गया है, लेकिन जो वोटर है जियाला है वो आज भी भुट्टो को वोट देता है। खुदा के लिए इनको जाके खरीदें, इनके लिए ट्रक भर के जाएं पैसों के लिए, वो मर रहे हैं। तो जो आपने जिस तरह उनको रिक्वेस्ट की है, आपने बहुत हम्बल रिक्वेस्ट की है और पूरी कौम रिक्वेस्ट कर रही है कि अब सियासत को दूर रखकर अब ये वक्त आ गया है कि अब अपनी तमाम ही सूबों में बुरा हाल है। तो आपको लगता है थेबो साहब के कुछ अब मुतहरिक हुए हैं? हमारी इतलात ये हैं कि इनके जो नुमाइंदे हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने अपने हलकों में वो पहुँच चुके हैं और वो कम अज़ कम इंतज़ामिया को वो उठा रहे हैं और कुछ पानी की ड्रेनेज का मसला हल किया जा रहा है, ऐसा ही है? सर बात ये ना कि ये जो लोग गए हैं, ये डीसी के पास बैठे हुए हैं, ये कमिश्नर के पास बैठे हुए हैं, ये एसएसपी के पास बैठे हुए हैं। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त प्रॉब्लम पानी सिर्फ निकालना नहीं है, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि वो पानी निकाल के उनका घर बनाए। ये जब तक आपके पास कोई इंटरनेशनल ह्यूज किस्म की एड नहीं आएगी तब तक ये आप नहीं बना सकेंगे। मैं इसमें गुजारिश करूंगा आसिफा भुट्टो से, जो बेनजीर की बेटी हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो सोशली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी, इंटरनेशनल एनजीओज के साथ भी। वो 2013 में जब फिलिपाइन में समुद्री तूफान आया था तो आसिफा भुट्टो वहाँ गई थी और उसने वहाँ पे जाके 13,000 फीट से लैंडस्लाइडिंग की थी और वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ने उसको बाय किया था और वो पैसे उन्होंने फ्लड वालों को दिया था। मैं कहूँगा कि आसिफा को चाहिए कि इस वक्त दुनिया के लीडिंग जो अदाकार हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनको अप्रोच करें और ये सारी सिचुएशन बताएं कि इस वक्त सिंध में क्या हो रहा है और सिंध में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और खुदारा इन लोगों को जमीनें भी चली गई, इनका जो माल था, जो इनके जानवर थे वो भी चले गए, इनका रेस्क्यू करें। ये सारी जिंदगी में आगा सिराज दुरानी साहब ने अभी फरमाया कुछ दिन पहले कि ये गुनाहों की सजा मिल रही है तुम लोगों को, हमें बोला जो हम गरीब लोग हैं, जो हम वोटर। मैं सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहता हूँ आगा सिराज दुरानी हिज एक्सीलेंसी से कि चलें, ये मेरा तो गुनाह है, मेरे बच्चे तो डूब रहे हैं, जो गांव वाले बच्चे हैं गरीब डूब रहे, क्या सिर्फ गुनाह इन्होंने किया था? आपके पास स्टैंड बाई जनरेटर हैं, आपके पास स्टैंड बाई एसी है, आपके पास स्टैंड बाई गाड़ियां हैं, आपके पास स्टैंड बाई घर हैं, आपके पास स्टैंड बाई बीवियां हैं।
अगर गुनाह किया है तो सिर्फ इस गरीब ने किया है, जिसकी माँ भी डूब गई, जिसके बच्चे भी डूब गए, जिसका जानवर भी डूब गया, जिसका फसल भी, इसने गुनाह किया था। आपने कुछ नहीं किया। जरदारी साहब के बच्चे क्यों नहीं डूब रहे? मुझे आप ये बताएं कि दुरानी साहब के बच्चे नहीं डूब रहे और इन्हीं गुनाह, यही जिस अवाम की आप बात करें, इन्होंने ये गुनाह किया कि उनको वोट भी दिया और साहिब इख्तिदार भी बनाया। ये हमारा मुल्क है। अब हम ऐसे लीडरों, अच्छा वो जो हमारे सिराज दुरानी साहब है, वो कहते हैं कि मैं इस वोट के ऊपर पेशाब करता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं ये गुनाहों की सजा है जो आप लोगों को, भाई ये गुनाह आपके ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर सिराज दुरानी के ऊपर गुनाह क्यों नहीं? उसने गुनाह नहीं किए। ऐसा ही कायम अली शाह ने गुनाह नहीं किए, मंजूर हसन ने गुनाह नहीं किए, मुराद अली शाह ने गुनाह किया, सिर्फ वोटर ने किया था। इसके ऊपर ये सारी चीजें आई। अच्छा थेबो साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं अच्छा थेबो साहब, एनडीएमए नजर नहीं आ रहा। आपको याद होगा कराची में जब नालों की सफाई थी तो एनडीएमए में भी बड़े चपकलिश थी और अरबों रुपए का बजट। तो ये इदारे कहाँ हैं सर? देखें, एनडीएमए की जहां तक बात है कि ये एक गुड मूव है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि जो रेस्क्यू का काम है वो एनडीएमए के थ्रू होगा। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है जिसका नाम पाकिस्तान आर्मी है। उसकी एक क्रेडिबिलिटी है और वो काम ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं। एक बना हुआ इदारा है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो पूरी तौर पे जितना भी रेस्क्यू का काम हो रहा है, चाहे वो पंजाब में हो रहा है, चाहे वो सिंध में हो रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान और केपी में हो रहा है, सबको अंडर द अम्ब्रेला एनडीएमए करते हैं और उसको जो प्रोविंशियल हेड है वो कोर कमांडर करें। और मेरी इत्तला ये है कि आज इसके लिए कराची में चीफ भी आए हुए हैं और ये मैटर अंडर डिस्कशन है और ये एनडीएमए को एम्पावर करने जा रहे हैं और उसके बाद एनडीएमए प्रॉपर तरीके से इस पे काम करना शुरू कर। अच्छा इस पे भी बताइएगा थेबो साहब, आपको याद होगा कोविड के टाइम पर भी बहुत सारा जो राशन था, जो इस तरह की जो अशिया खुर्दनोश थी, उसकी खुर्द-बुर्द हुई, लोगों ने अपने स्टोर भर दिए, तहखाने भर दिए, गरीब का माल भी हड़प गए। तो अब कोई ऐसी मॉनिटरिंग टीम कोई सिंध हुकूमत या वफाक की तरफ से बन रही है? सर कितनी मॉनिटरिंग टीम बनाएंगे? एक बंदे का काम ही चोरी करना है, एक बंदे का काम ही करप्शन है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि एक आदमी जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है तो वो एमडी वाटर बोर्ड पहले करोड़ों रुपए दे के आ जाता है, एसबीसीए का डीजी पहले करोड़ों रुपए दे के आ जाता है। तो क्या वो बीवी के जेवर बेच के दे आता है? वो उधार लेके आता है, उसके बाद वो कमाता है। वो अगर 10 करोड़ दे के आता है तो 20 करोड़ कमा लेता है। सिस्टम इतना करप्ट है, ये चोरियां होंगी, लेकिन अगर आप इसको अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ कोर दे देंगे तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा हद तक कमी आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। कोशिश यही होती है कि मुस्बत तजिया लिया जाए, मुस्बत बात की जाए। जिस तरह आज कौम को ज़रूरत है कि आज जो हमारे पॉलिटिशियन हजरात हैं वो अपनी सियासी जो मुखालफत हैं उनको दूर कर दें। और आज ये लाखों जो बेघर लोग हैं, ये आपके लोग हैं, ये माएँ आपकी हैं, इनके बुज़ुर्ग आपके बुज़ुर्ग हैं, इनकी फलाह और बहबूद के लिए आप निकलें। चाहे कितनी ही आपके पास इस्तिताअत है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इनकी हेल्प करें। इनको कपड़ों की ज़रूरत है, इनको चादरों की ज़रूरत है, इनको चारपाइयों की ज़रूरत है, इनको अशिया खुर्दनोश की ज़रूरत है, खुश्क मेवाजात की ज़रूरत है। तो तमाम ही लोग आप निकलें और इनकी आप फलाह के लिए आप काम करें। और हमारी भी कोशिश है कि अपना हिस्से का हम काम करें। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।